हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेके आई हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया में स्पाइडरमैन और आयरन मैन की बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है और इंडियन मार्केट में पब्लिसिटी के लिए हॉलीवुड मूवीज कई बार इंडियन सीन्स, नाम या रेफरेंसेस डालते ही रहते हैं ताकि वो इंडियन ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके। और ऐसा ही हमें MCU वर्ल्ड में भी कई बार देखने को मिला है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 इंडियन कनेक्शंस की जो हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखने को मिला है। पर इससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले 5th पर है ब्लैक पैंथर मूवी, जिसमें 2 बार इंडियन रेफरेंसेस आए हैं। सबसे पहले एंड में एक सीन है जिसमें एक कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडिया का मैप दिखाया जाता है और दूसरा म्बाकू और तचाला का फाइट सीन है जिसमें म्बाकू एंट्री लेता है और चैलेंज करता है जिसे तचाला एक्सेप्ट कर लेता है। फाइट के स्टार्टिंग में म्बाकू कहता है ग्लोरी टू हनुमान, ग्लोरी टू हनुमान। पर ये सीन इंडियन रिलीज में हटा दिया गया क्योंकि सेंसर बोर्ड ने इसे पास नहीं किया। हालांकि ये कोई रिलीजन के खिलाफ बात नहीं थी, फिर भी इस सीन को डिलीट कर दिया गया। 4th पर कुछ शॉर्ट रेफरेंसेस हैं, जैसे एवेंजर्स 1 में टोनी स्टार्क के पोस्टर को दिखाया गया था जहां लोहित आदमी नायक लिखा हुआ था। उसी तरह एवेंजर्स एज ऑफ एल्ट्रॉन में भी एक फ्लैश सीन आता है जिसमें महात्मा गांधी की फोटो दिखाई जाती है। और तीसरा एज ऑफ अल्ट्रॉन में ही स्टार्टिंग में ही एक पार्टी सीन है जिसमें सरदार जी दिखते हैं। हालांकि सरदार पूरे वर्ल्ड में है पर आखिर ओरिजिन तो इंडियन ही है। 3rd पर है कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर का ये सीन जिसमें अलेक्जेंडर पियर्स वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर्स का डिस्कशन दिखाया गया है। इसमें एक मेंबर है नागेंद्र सिंह। नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक इंडियन है। इतना ही नहीं, अगर इस सीन को आपने ध्यान से सुना होगा तो इसमें पाकिस्तान और इंडिया का रेफरेंस है जिसमें मुंबई की बात की गई है। हालांकि ये सीन एक्चुअली कंट्रोवर्शियल हो सकती थी इंडियन और पाकिस्तानियों दोनों के लिए, पर नागेंद्र सिंह का उसे हेल्प करने से मना करने पर नताशा यानी ब्लैक विडो अलेक्जेंडर से उसे बचा लेती है जो उसे मारने ही वाला होता है। 2nd पर जो सीन है वो शायद हम लोगों में से कई लोगों के दिलों तक पहुंच गया था, जिसमें कोलकाता का ये सीन दिखाया गया है कि डॉक्टर ब्रूस बैनर यानी कि हल्क अब इंडिया में आकर रह रहा है। सडनली अगर ध्यान न दें तो लगेगा कि हम कोई अभय देओल की बॉलीवुड मूवी देख रहे हैं, पर एक्चुअली ये सीन है कि नताशा ब्रूस बैनर यानी हल्क को ढूंढ रही है और इंडिया में कोलकाता पहुंच जाती है जहां उसे एक स्लम एरिया की बच्ची मिलती है जिसे नताशा कहती है कि वो जाकर ब्रूस को कहे कि कोई बीमार है। और फिर नताशा ब्रूस से मिलती है जो कि एक डॉक्टर है जो स्लम एरिया में छिप कर रह रहा है और लेप्रोसी के मरीजों को ठीक करता है ताकि उसका एंगर ट्रिगर ना हो। हालांकि इससे कई इंडियंस नाराज हुए कि इंडिया की सिचुएशन इसमें जो दिखाई गई है वो एक्चुअल इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करता। पर फन फैक्ट ये है कि इस सीन की शूटिंग इंडिया में नहीं होकर न्यू मैक्सिको में एक इंडियन कम्युनिटी एरिया में सेटअप की गई थी। और फाइनली नंबर 1 पर है स्पाइडरमैन होमकमिंग में टोनी स्टार्क का इंडियन वेडिंग पार्टी जाना, जिसमें टोनी स्टार्क पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन को कॉल लगाता है जब वो एक इंडियन वेडिंग में होता है। हालांकि वो ये कहता नहीं है कि वो इंडिया में है, पर इस सीन को देखकर ये गेस करना कोई रॉकेट साइंस नहीं। साड़ी और पल्लू में औरतें, खुद टोनी ने कुर्ता पहन रखा था और उसका स्वागत फूलों की माला से किया गया था, जिसका मतलब यही होता है कि ये एक इंडियन वेडिंग पार्टी थी। ये शूटिंग भी एक्चुअली इंडिया में नहीं हुई थी, पर सेटअप इंडियन वेडिंग का ही था। तो दोस्तों, ये थे टॉप 5 कनेक्शंस जो हमें MCU मूवीज में देखने को मिले अब तक। अगर कोई रेफरेंस मुझसे छूट गया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।